हाँ जी, तो आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों और कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी दोस्तों? मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों करंट अफेयर्स के आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों यह दिन भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर रमन की महान खोज रमन प्रभाव की याद में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस दिन को मनाने का मुख्य मकसद विज्ञान के प्रति जागरूकता फैलाना और विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका को उजागर करना है। ठीक है दोस्तों अगर थीम के बारे में बात करी जाए कि इस वर्ष की थीम क्या है 2025 की, तो दोस्तों इसका थीम है विकास भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जरूर याद रखिएगा, थीम जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह किए हैं चेन्नई हवाई अड्डा। ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, जो इस पहल के तहत दूसरी ऐसी सुविधा है। दोस्तों इससे पहले जो है 19 दिसंबर 2024 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कोलकाता में दोस्तों इसका किया गया था। हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो यह जो है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल जी किए हैं। ऑप्शन जो है दोस्तों ए राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, केंद्रीय बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कारोबार को आसान बनाने और दक्षता बनाने के लिए वन नेशन वन पोर्ट का अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है। हाल ही में खबरों में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो यह जो है दोस्तों वो पशु कल्याण विभाग में दिया जाता है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पशु संरक्षण के चैंपियनों को सम्मानित करेगा। दोस्तों इस पहल का उद्देश्य पशु कल्याण और संरक्षण में उनके उल्लेखनीय योगदानों के लिए उत्कृष्ट व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देना है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन उपस्थित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार पुरस्कार दो प्रमुख श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। पहला जो है दोस्तों प्राणी मित्र पुरस्कार और दूसरा जीव दया पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है दोस्तों वो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों केरल का इडुक्की जिला प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक समृद्ध स्थलों में से एक है दोस्तों, और इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस अभ्यारण्य से जो है दोस्तों वो चित्तोनी और पेरियार नदी जो है दोस्तों बहती है, ये आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने चाइना सेट 10R उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यह जो है दोस्तों चीन किया है। ऑप्शन जो है दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चीन ने 22 फरवरी 2025 को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से चाइना सेट 10R संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है दोस्तों, जिससे उपग्रह संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया लॉन्च किया गया है? तो यह जो है दोस्तों वो डेनमार्क में किया गया है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों डेनमार्क जो है पौनों का देश इसको कहते हैं। हाल ही में किस शहर को 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है इंदौर को। काफी इंपोर्टेंट दोस्तों यह वाला क्वेश्चन है। दोस्तों इंदौर को लगातार 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। ठीक है दोस्तों, शहर में 100% कचरा पृथक्करण, उन्नत खाद्य निर्माण तकनीक और डिजिटल कचरा निगरानी प्रणाली लागू करके अन्य शहरी केंद्रों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया गया है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वैश्विक स्तन कैंसर दर में शीर्ष पर है? तो दोस्तों यह जो है न्यूजीलैंड है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आधिकारिक दस्तावेजों में वादवाद को मान्यता दी है? तो दोस्तों यह असम सरकार दी है। ऑप्शन जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों यह जो है बांग्लादेश के साथ करी जाएगी। ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश ने अपने अपने सीमा सुरक्षा बलों के उप कमांडरों के बीच संचार संपर्क के लिए एक नई हॉटलाइन स्थापित करने का फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में बात करी जाए तो इसकी जो स्वतंत्र कब हुआ था दोस्तों 1971 में। ठीक है, और काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका, और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों टाका। और ढाका में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, आगा खां और सलीमुल्लाह किए थे।
हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों समीर कनोडिया को किया गया है। ऑप्शन जो है दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह जो है पश्चिम बंगाल में किया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों कोलकाता है। दोस्तों इस अभ्यास में नौसेना, बीएसएफ, सीएसएफ और स्थानीय पुलिस सहित कई एजेंसियों ने भाग लिया, जिसमें अपहरण, तस्करी और खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं का निरीक्षण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों यह जो है वो नासा करेगा। ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुराने आत्म पूजा अनुष्ठान के लिए अवशेष पाए गए हैं? तो दोस्तों यह जो है वो केरल में पाए गए हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो दोस्तों यह जो है कर्नाटक में शुरू की जाएगी। दोस्तों कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए प्रगति पथ योजना की घोषणा की है। दोस्तों इस योजना के तहत राज्य के दूर दराज के इलाकों में सड़कों का निर्माण और मरम्मत की जाएगी। दोस्तों बीआरओ यानी भारतीय सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 7 मई 1960 को करी गई थी। निम्नलिखित में से भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों यह जो है दार्जिलिंग। ऑप्शन जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत ने वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की है। इसके साथ ही प्राणी उद्यान ने एक पशु संग्रहालय भी शुरू किया है, जिससे वन्यजीव संरक्षण और अनुसंधान को और मजबूती मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 को हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और जो विश्व व्यापार संगठन है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों वो राष्ट्रकूटों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। डोडा बेट्टा की चोटी कहाँ स्थित है? तो डोडा बेट्टा की जो चोटी है दोस्तों वह नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह जो है दोस्तों वो नीलगिरी की है। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों बजट शब्द की उत्पत्ति बैगेट शब्द से हुई है। बैगेट एक डैश शब्द है, तो यह जो है दोस्तों वो फ्रेंच शब्द है। ऑप्शन जो है दोस्तों बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द बागेट से हुई है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? तो यह जो है दोस्तों वो आर.के. सन्मुख चेट्टी ये किए थे। ऑप्शन जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत का केंद्रीय बजट सबसे अधिक बार प्रस्तुत किया? तो यह जो है दोस्तों मोरारजी देसाई जी किए हैं। ऑप्शन जो है दोस्तों सी राइट आंसर होगा। दोस्तों मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री रहते हुए 10 बार बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई ने साल 1959 से लेकर 1964 तक के बीच लगातार 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किया। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद उन्होंने 1967 से 1969 के बीच 4 बजट पेश किए। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह जो है दोस्तों वो नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात के केवड़िया गाँव के नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो दोस्तों भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन जो है दोस्तों बी राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों आज जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। हीरे की चमक का कारण है? दोस्तों जो हीरे हैं वो प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकते हैं। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि जो प्रकाश होता है एक प्रकार का ऊर्जा होता है। ठीक है, और दोस्तों किसी भी वस्तु को हम लोग प्रकाश की सहायता से ही देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है दोस्तों, और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। ठीक है दोस्तों, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, शहद में मौजूद शर्करा का नाम है? तो दोस्तों शहद में जो मौजूद शर्करा होता है मेरे प्यारे दोस्तों उसका नाम है लेवुलोज। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों।
एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट डैश है जो केवल जुगाली करने वालों द्वारा पचाया जा सकता है। तो दोस्तों यह पचाया जा सकता है सेलुलोज। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जो जुगाली है दोस्तों, जब पशु करते हैं तो उनके मुंह से मीथेन गैस निकलता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों धान के खेतों में से कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में निकलती है? तो मीथेन निकलती है। और दोस्तों बायोगैस जो होता है दोस्तों, उसमें भी कौन सा गैस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों वह पाया जाता है मीथेन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करते चलिएगा। भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ की अवधारणा किससे लिया गया है दोस्तों? तो यह लिया गया है ब्रिटिश उत्तर अमेरिकी अधिनियम से। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो बी सी राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों जो आयरलैंड है दोस्तों, वहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जो संसद है दोस्तों ये कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में किस नदी पर है? तो दोस्तों यह जो है वो जाम्बेजी नदी पे है। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है और यह दक्षिणी अफ्रीका में जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। रजिया सुल्तान डैश की पुत्री थी? तो जो दोस्तों जो राजिया सुल्तान जी थी वह जो है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों इनके बारे में क्या बात याद रखिएगा कि यही जो है इल्तुतमिश, इन्होंने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया। ठीक है दोस्तों, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कार्य को स्टार्ट किए थे, लेकिन कंप्लीट पूछा जाए कौन करवाए थे तो इल्तुतमिश करवाए थे। और इनका जो शासनकाल है दोस्तों वह 1210 से लेकर 1236 ईस्वी के बीच था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों उसका जो शासनकाल था 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? तो दोस्तों जो इल्तुतमिश था मेरे प्यारे दोस्तों वह जो है वो गुलाम वंश का शासक था, राजा था। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? दोस्तों अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे भाई कर दो यार, प्लीज कर दो, फायदे में रहोगे दोस्तों। इस चैनल पर दोस्तों बहुत सारे करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके के और स्पेशल साइंस के जो है दोस्तों क्वेश्चन करवाए गए हैं, आप लोग उन्हें जाके देख सकते हैं, बहुत ही फायदा होगा दोस्तों एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये जो है इल्तुतमिश जी करवाए थे। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो सी राइट आंसर हुआ। ठीक है, और न्यू किसने रखी थी सर्वप्रथम दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक रखे थे। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इनमें से किसने रखी? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक जी। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, जरूर इनको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो दोस्तों यह राजिया सुल्तान जी थी। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। और बहुत ही उम्दा प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों हाइड्रोजन नाभिकों की संलयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे दोस्तों याद करते चलिएगा कि जो सूर्य है दोस्तों, जो सन है मेरे प्यारे दोस्तों, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कि दोस्तों इनमें जो है वो 71% क्या पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। हीलियम 2.5% और अन्य तत्व जो है दोस्तों पाए जाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और दोस्तों 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। WC बनर्जी जो है वो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे, WC बनर्जी। ठीक है, और दोस्तों दादा भाई नौरोजी 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने थे। और तीसरे कौन बने थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को करी गई थी। और दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो सरोजनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।